हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का टॉप ऐसे 30 महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टॉप ऐसे सामान्य विज्ञान के टॉप ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। आप लोग सभी लोग इस सेशन को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पर ये, भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो हो जाएगा आपका भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किसने की? तो हो जाएगा आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। सवाल को ध्यान से देखिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी लोगों का, सिर्फ ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 2, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? यानी महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको राइट आंसर कि महाजनपद में कितने महाजनपद थे? 16 होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? तो हो जाएंगे आपके इसमें सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को सबसे पहले रखा गया है? बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले किस शब्द को रखा गया है? तो हो जाएंगे आपके समाजवादी। ऑप्शन नंबर नहीं, समाजवादी नहीं, संप्रभु। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, संप्रभु। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले रखा गया शब्द संप्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार कौन सा संशोधन है? भारतीय संविधान में पंचायती राज्य का संवैधानिक अधिकार कौन सा संशोधन है? तो हो जाएंगे आपके 73वां संशोधन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भू सूचांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तैयारी कौन करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तैयारी में हो जाएंगे आपके कॉन्सेन वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड लाइफ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लीजिए। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा भील जनजाति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युवाओं के लिए रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? युवाओं के लिए रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1993 ईस्वी में। युवाओं के लिए रोजगार योजना 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो हो जाएंगे आपके बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल का विभाजन हुआ था, जब बिहार का विभाजन और बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी दौरान स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मानव विकास सूचांक HDI तैयार करने वाला संस्थान कौन सा है? मानव विकास संस्थान को तैयार करने वाला हो जाएगा UNDP। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, UNDP भारत में मानव विकास सूचांक का तैयारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस भारतीय राज्य में कावेरी नदी स्थित है? भारत के किस राज्य में कावेरी नदी स्थित है? तो हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में कावेरी नदी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर कि मध्य प्रदेश में कावेरी नदी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा हो जाएगी आपके मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 13, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल
जलवायु परिवर्तन से संबंधित कायोटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। आप सभी लोग जवाब नहीं देते कमेंट में, आप लोग जवाब दे दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। भारत में किस फसल को खरीफ फसल माना जाता है? भारत में किस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका चावल को। इनमें से किस फसल को चावल को खरीफ फसल कहा जाता है? और चना गेहूं को कहा जाता है रबी फसल और चना को कहा जाता है तिलहन फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान का कौन सा भाग नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भगवान संविधान का कौन सा भाग नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका भाग 4 का खंड ए। भाग 4 का खंड ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा भारत और दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से अधिक प्रेरणा मिली? भारतीय संविधान को किस देश की संविधान से अधिक प्रेरणा मिली? ब्रिटेन की संविधान यानी इंग्लैंड की संविधान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किस योजना को गरीबी की संजीवनी कहा जाता है? किस योजना को गरीबी का संजीवनी कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका मनरेगा। मनरेगा हो जाएगा आपका, जिसमें 3 या 6 महीना का काम देता है। मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस योजना को गरीबी का संजीवनी कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपके 1930 ईस्वी में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भूगोल के रेन शेडो एरिया किसे कहते हैं? भूगोल में रेन शेडो एरिया किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आपका शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेन शेडो एरिया शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत में किस राज्य में कर्क रेखा प्रवेश नहीं करती है? इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा प्रवेश नहीं करती है? तो हो जाएगा आपका ओडिशा में कर्क रेखा प्रवेश नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस राज्य में कर्क रेखा प्रवेश नहीं करती है? तो ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? पूरी दुनिया को जोड़ने की प्रक्रिया। वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा पूरी दुनिया को जोड़ने की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में हो जाएगा आपका भारत। विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया गया? किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया गया? आपको हो जाएगा मनरेगा में। मनरेगा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पुरानी पर्वतीय दर्रा कौन सी होती है? भारत में सबसे पुरानी पर्वतीय दर्रा कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा खैबर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा खैबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, संविधान में कुल कितनी अनुसूची होती है? संविधान में कुल कितनी अनुसूची होती है? तो 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में कुल 12 अनुसूची होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।